श्रीमती मीरा यादव को आपने सहयोग करने के लिए 1 महीने का समय हम लोगों को दे दिया, तो आप विश्वास मान लीजिए कि आपके क्षेत्र का भविष्य बदलने वाला है। कि मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराओ और मध्य प्रदेश की ताकत का एहसास कराओ। भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, वोट हासिल करने वाले लोगों को आपको ओरछा के लोगों को करारा जवाब देना होगा। कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार केवल परिवर्तन करने का काम कर रही है। आज संविधान में परिवर्तन करने की योजना बनाई जा रही है कि जितनी जिसकी तादाद है उतना उसकी हिस्सेदारी भी होना चाहिए, नौकरियों में उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए, व्यापार में उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इतनी तादाद में जीत करके आएगी मध्य प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। संविधान बदलने के लिए आपको पता है भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल का सगुफा छोड़ा और महिला आरक्षण बिल लाने का काम किया। एक स्पेशल सेशन बुलाया और एक विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई देश के लिए कोई बात होने वाली हो। केवल ये गुमराह करने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, वोट हासिल करने के लिए धर्म की राजनीति करेंगे। हम तो धर्म की जहां तक बात है, धर्म आस्था का सवाल है। नगरी में समाजवादी पार्टी के ओरछा सेक्टर के कार्यकर्ता सम्मेलन में, इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुशवाहा जी, हमारे बीच में मौजूद भाई संजय पाल जी, हमारे और आप सब लोगों के बहुत ही प्रिय और बहुत ही संघर्षशील और आपके लिए हर प्रकार से आपका साथ देने वाले भाई दीपनारायण सिंह यादव जी। मंच पर बहुत लोग बैठे हैं, अगर एक एक करके नाम लेंगे समय लगेगा। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय सम्माननीय बुजुर्ग, हमारे मित्रों, बहनों और भाइयों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया या आप स्वयं जानते हैं कि अब समय ज्यादा नहीं है। अब महासंग्राम का ऐलान होने वाला है और मैं समझता हूं कि शायद आने वाले सप्ताह के अंदर 5 विधानसभाओं के चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जब महासंग्राम का ऐलान होने वाला है तो फौजें भी अपनी अपनी तैयार हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के फौज के सिपाही जो हमारे सामने बैठे हैं, उनसे आज के मौके पर हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि मित्रों, इस महायुद्ध में आपको पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लड़ाई के लिए तैयार होना है। आपको बूथ का इंचार्ज बनाया गया है। हम नहीं चाहते कि आप पूरे ओरछा क्षेत्र में 10 बूथ, 15 बूथ, 25 बूथ पर घूमें। हम चाहते हैं जो बूथ के इंचार्ज हैं अपने अपने बूथ पर अगर वोटर लिस्ट लेकर के आज से ही बैठ जाएंगे और एक एक वोट का हिसाब बना लेंगे कि कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे खिलाफ है, और जो हमारे खिलाफ है उसके पास जाकर के हम उससे निवेदन करने का काम करेंगे, उसको किसी तरीके से अपने पक्ष में करने का काम करेंगे, उसको अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे और जोड़ करके वो ताकत बनाएंगे कि मैं समझता हूं जिस दिन मतदान हो पता लगा कि किसी भी पार्टी का कोई एजेंडा ही नहीं है, सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अगर इस तरीके से आपने 1 महीने का समय है, केवल 1 महीना अगर समाजवादी पार्टी के लिए दे दिया, अगर दीपनारायण सिंह यादव के लिए दे दिया, अगर श्रीमती मीरा यादव को आपने सहयोग करने के लिए 1 महीने का समय हम लोगों को दे दिया,
तो आप विश्वास मान लीजिए कि आपके क्षेत्र का भविष्य बदलने वाला है। और आपको लोगों के बीच में जाकर के उनको अपने पक्ष में करने के लिए समाजवादी नीतियों को बताना पड़ेगा, समाजवादी विचारधारा को बताना पड़ेगा, आपके नेताओं के संघर्ष को बताना पड़ेगा, समय समय पर आपकी जो मदद हुई वो उनके बीच में लाना पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान में किस तरीके से महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से लोगों का अपमान हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। कहा जाता है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार केवल परिवर्तन करने का काम कर रही है। आज संविधान में परिवर्तन करने की योजना बनाई जा रही है। हमारे दलित, शोषित, पीड़ित, जो पिछड़े हैं, तमाम लोग हैं जिनको संविधान में अधिकार मिला है और वो अधिकार के तहत अपना हिस्सा पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। उनके अधिकार को भी समाप्त करने के लिए ये देश की और प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। आज मांग हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जातीय जनगणना होना चाहिए। आपने देखा, अभी आज अखबार में पढ़ा होगा, बिहार में जातीय जनगणना हो गई। बिहार में लालू यादव की और नीतीश कुमार की सरकार है, उन्होंने जातीय जनगणना करा दी और जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के कान खड़े हो गए हैं कि जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं, अगर ये आंकड़े लोगों को जानकारी हो गई, कहा जाता है हनुमान जी को अपनी ताकत याद दिलाना पड़ती थी। अगर इन तमाम पिछड़े, कमजोर, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को अगर उनकी ताकत ही पता लग गई। आज दो तिहाई बैकवर्ड और दलित लोग हैं, 2/3 लोग हैं जिनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया। आजादी के इतने लंबे समय के बाद जिनको अपना अधिकार नहीं मिल पाया, जो आज भी जो है लोगों के सामने अपना अधिकार पाने के लिए हाथ फैलाते हैं और उसके बाद भी उनको अधिकार नहीं मिल पाता। इसलिए मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर वास्तव में मध्य प्रदेश में भी आपको अपनी ताकत का एहसास करना है, आपको ये सोचना है कि हमारी ताकत कितनी है, उस ताकत के एहसास करने के लिए आप मान लीजिए कि आपको समाजवादी पार्टी को ताकत देना पड़ेगी। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, अगर आप सब लोगों ने सहयोग करके श्रीमती मीरा यादव को जिता दिया, जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हुई, आपने समाजवादी पार्टी को जिता करके भेज दिया। किसी की भी सरकार बने, चाबी जैसे हमारे पास होगी, हम सबसे पहली मांग करेंगे कि मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना कराओ और मध्य प्रदेश की ताकत का एहसास कराओ। लोगों को ये पता लगे कि हमारी तादाद कितनी है। और हम तादाद अकेली नहीं जानना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी जिसकी तादाद है उतना उसकी हिस्सेदारी भी होना चाहिए, नौकरियों में उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए, व्यापार में उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, जमीन जायदाद में उनकी हिस्सेदारी होना चाहिए, हर प्रकार से उनको हिस्सा मिलना चाहिए। एमएलए, एमपी उसी हिस्सेदारी के तहत बनना चाहिए जिनकी तादाद जितनी है। आपने देखा अभी संविधान बदलने के लिए, आपको पता है भारत सरकार ने महिला आरक्षण बिल का सगुफा छोड़ा और महिला आरक्षण बिल लाने का काम किया। एक स्पेशल सेशन बुलाया और एक विशेष सत्र तब बुलाया जाता है जब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई देश के लिए कोई बात होने वाली हो। लोगों में चर्चा हो गई, क्या ऐसा हो गया, किसी को पता नहीं क्यों स्पेशल सेशन बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन पता लगा कि जो है महिला आरक्षण बिल जो है लाया गया और महिला आरक्षण बिल लाया गया, लेकिन उसका भविष्य पता नहीं है। केवल एक सगुफा है लोगों से वोट हासिल करने के लिए कि हम कैसे वोट ले पाएं, कैसे हम लोगों को जो है गुमराह कर पाएं। केवल उस गुमराह करने के लिए ये महिला आरक्षण बिल ला करके पेश किया गया। ना तो उसका पता है कि कब से लागू होगा, ना इस बार लागू हो रहा, ना आगे लागू होने वाला है। लागू होने की कोई तारीख नहीं है। आने वाले लोग क्या करेंगे उस बिल का कुछ पता नहीं है। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं केवल ये गुमराह
करने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, वोट हासिल करने के लिए धर्म की राजनीति करेंगे। हम धर्म की जहां तक बात है, धर्म आस्था का सवाल है। जिनकी जिनकी आस्था है, आज ओरछा राम राजा सरकार में सारे लोग आकर के यहाँ सिर झुकाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल चाहे कि हम जो है इस धर्म के ठेकेदार हैं या भगवान राम हमारी जागीर है, मैं समझता हूं ऐसा आप लोग खुद महसूस करते हैं कि भगवान राम सबके हैं। लेकिन ये पाखंड करने वाले लोग, भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, वोट हासिल करने वाले लोगों को, आपको ओरछा के लोगों को करारा जवाब देना होगा कि हम किसी के राजनीतिक बंधन में नहीं हैं। भगवान हमारे हैं, हमारी उनके प्रति आस्था है, हम उनके चरणों में आस्था रखते हैं और उनके बताए मार्ग पर चल करके हम एक एक व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति की मदद करने का काम करेंगे, उसका सहारा बनने का काम करेंगे, उसका साथ देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, आज के मौके पर हम कहना चाहते हैं, कहीं कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी इतनी तादाद में जीत करके आएगी मध्य प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, हम चाहते हैं कि इस देश से सांप्रदायिक लोगों को हटाया जाए, हम चाहते हैं इस देश को बर्बाद करने वाले लोगों को हटाया जाए, संविधान में परिवर्तन करने वाले लोगों को हटाया जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमने जिस तरीके से कहा, हमारी जो ताकत है उस तरीके से, उस ताकत के अनुसार अगर हमें हिस्सेदारी मिलेगी तो हम उस ताकत के साथ जुड़ करके भी उन सांप्रदायिक लोगों को हटाने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी कहीं कमजोर नहीं है, कहीं कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक एक बूथ पर हम लोगों को डट करके मुकाबला करना है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं, हम तो केवल इसलिए उनको नहीं बुलाते हैं कि अगर मीटिंगों में आएंगे तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के लोग आ गए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आकर के यहाँ लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश के लोग, ओरछा क्षेत्र के लोग, निवाड़ी क्षेत्र के लोग खुद अपने आप में ये तमाम जिम्मेदारी को संभालें, यहाँ के नेतृत्व को संभालें, यहाँ के सारे कामों को करें। और आप अगर श्रीमती मीरा यादव को जिता देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस क्षेत्र का जो विकास होगा उसका नेतृत्व भी इस क्षेत्र के लोग ही करेंगे। यहाँ के लोगों को, एक एक गांव के लोगों को नेतृत्व मिलेगा, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा, यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भाई दीप नारायण सिंह यादव जी ने हमेशा निवाड़ी क्षेत्र के लोगों का सहयोग करने का काम किया है, हमेशा मदद करने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय में उनका साथ देना, उनका सहयोग करना, श्रीमती मीरा यादव को भारी बहुमत से जिताना। पिछले बार थोड़ा चूक हो गई थी हम लोगों से, जिससे थोड़े वोटों से हम पीछे रह गए थे। लेकिन पहले से तैयारी कर लो और आने वाले समय में पूरी ताकत लगा देना, जिससे कि जो है, जो पिछले बार की भी कमी थी वो भी पूरी हो जाए और हम कम से कम 50,000 वोट से यहां से जीत करके जाएं, ऐसा हमें विश्वास है। हमें पूरा, और समय समय पर हम लोग मिलते रहेंगे। अगर हम लोगों के लायक कोई आपकी समस्या है, काम है, कभी भी हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, आपकी मदद करने का भी काम करते हैं। और पूरे क्षेत्र में हम लोग गांव-गांव दौरा करेंगे, आप लोगों के गांव में भी आएंगे, एक एक कार्यकर्ता से मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले कि तमाम बाहर के नेता आप लोगों से मिलने के लिए आए, आप लोग अपने अपने बूथ पर इकट्ठा होकर के मीटिंग करके अपने गांव में कितने, कौन किस जाति के लोग हैं, कौन लोग हैं, हमें कैसे संतुष्ट करना है, हमें कैसे उनको अपने पक्ष में करना है, अगर आप होमवर्क करके वो तैयार रखेंगे तो निश्चित रूप से जिस दिन मतदान होगा उस दिन आपको बड़ी सहूलियत होगी, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आसानी से इस विधानसभा का चुनाव जीतने में आप कामयाब होंगे। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि छोटी सी सूचना पर आप सब लोग इकट्ठे हुए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा
कि यहाँ केवल भाषण सुन करके जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से भाषण सुन करके जाओ, विधायक जी से कहेंगे कि सबको अपने अपने बूथ की वोटर लिस्ट इनको दे दो, इनको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दो। कमेटी बैठ करके अपने गांव में बैठक करेगी, हर गांव में बैठ करके शाम को अपनी बैठक करो, एक एक व्यक्ति पर विचार करो, जो हमारे खिलाफ है उससे हाथ जोड़ लो कि भैया क्यों खिलाफ हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, वो किसके माध्यम से आपके पक्ष में आ सकता है। मंच पे तमाम लोग बैठे हैं जिनका रिश्तेदार भी हो सकता है, तमाम लोग ऐसे हैं जिनका दोस्त भी हो सकता है, वो लोग जाकर से उनसे संपर्क करें। और जब हम एक एक वोट को जोड़ने का काम करेंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। और इस कामयाबी के लिए हमारी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि बहुत लंबा संघर्ष हो गया है, अब कामयाबी बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे संघर्ष में अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है अपने आप में थोड़ा कमजोर पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार कामयाबी दिलाने के लिए आप सब लोगों को पूरी ताकत लगाना है। आज से ही जाकर के लग जाइए और समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने में पूरा साथ दीजिए। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।